गुड मॉर्निंग। आइए चलते हैं विज्ञान की ओर। दोस्तों, अगर हम विज्ञान की बात करते हैं तो विज्ञान जो शब्द है वह एक इंग्लिश शब्द साइंस से मिलकर के बना हुआ है। साइंस एक लैटिन शब्द सायरा से मिलकर के बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है टू नो। टू नो मतलब जानना। इस सायर से एक दूसरा शब्द बना उत्पत्ति हुआ लैटिन में, जिसे कहा गया साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज। नॉलेज अर्थात किसी भी घटना का, साइंस की अगर हम बात करें तो कोई भी घटना, इसमें जो महत्वपूर्ण चीज होती है वह चीज होती है घटना। किसी भी घटना का क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, जो प्रयोग, निरीक्षण और निष्कर्षों के उपरांत प्राप्त होता है। चलते हैं घटना के बारे में। इसमें जो मैंने कहा कि 3 चीजें महत्वपूर्ण होती हैं कि किसी भी घटना का क्रमबद्ध एवं सुसंगठित ज्ञान। किसी भी घटना का क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, जो हमें प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्षों के उपरांत प्राप्त होता है। इसमें जो चीज महत्वपूर्ण होती है वह होती है प्रयोग। प्रयोग मतलब किसी भी चीज को जानने के लिए जो बार बार यत्न किया जाता है, उस यत्न को कहा जाता है प्रयोग। दूसरी महत्वपूर्ण चीज होती है इसमें निरीक्षण। उस प्रयोग को लगातार देखते रहना, वह चीज कहलाती है निरीक्षण। और उस चीज को अलग अलग परिस्थितियों पे करने के बाद में जो चीज प्राप्त होती है वह चीज कहलाती है निष्कर्ष। अर्थात किसी भी घटना का क्रमबद्ध और सुसंगठित ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है, जो प्रयोग, निरीक्षण एवं निष्कर्षों के उपरांत प्राप्त होता है। तो यह चीज हो जाती है हमारी विज्ञान की। आइए चलें, अभी हमने साइंस की डेफिनेशन देखी। इस साइंस की डेफिनेशन के बाद में फिर से हम इस साइंस के अलग अलग भागों को देखने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने अपने डेफिनेशन में कहा था, या यूं कहें कि जब विज्ञान की बात करते हैं, जब हम साइंस की बात करते हैं, तो साइंस को यदि हम हिंदी में कहते हैं तो वह चीज़ कहलाता है विज्ञान। विज्ञान जो शब्द है वह 2 शब्दों से मिलकर के बना है, वि और ज्ञान। वि का मतलब होता है विशिष्ट और ज्ञान का मतलब आप सभी परिचित हैं। तो विज्ञान क्या है? विज्ञान वास्तव में एक विशिष्ट ज्ञान की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यदि हम इसे और स्पष्ट रूप से जानना चाहेंगे तो साइंस जो है वो एक्चुअल में एक विशिष्ट ज्ञान होता है, जो कि सर्चिंग ऑफ रियलिटी, सत्य की खोज के ऊपर में आधारित होता है। और इससे प्राप्त होने वाला या इस चीज के लिए जो यत्न किया जाता है वह चीज कहलाती है फीलिंग ऑफ रियलिटी, जिसे हम कहते हैं नॉलेज। किसी भी ज्ञान को जब हम परिष्कृत माध्यम से करते हुए किसी रिजल्ट के ऊपर में आते हैं तो वह चीज कहलाती है विज्ञान, या वह चीज कहलाती है साइंस। इसे फिर से मैं दोहराना चाहूँगा कि विज्ञान वास्तव में नॉलेज का एक परिष्कृत रूप है, जिसमें हम फीलिंग ऑफ रियलिटी को, हम सत्य की खोज को हम एक निष्कर्ष के रूप में प्राप्त हो सकता है। इस साइंस को हम इस प्रकार से भी डिफाइन कर सकते हैं कि यह जो साइंस है, इसके जो अलग अलग लेटर्स हैं, उस लेटर्स का मतलब। साइंस में एस जो है वह सिस्टमेटिक अर्थात व्यवस्थित। कोई भी ज्ञान नहीं होता। सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है, यह बात सत्य हो सकती है उनके लिए जो चीजों के प्रति गंभीर नहीं है। वास्तव में सूर्य अपने स्थान पे स्थिर है और पृथ्वी जो है वह उस गति में पश्चिम से पूर्व की ओर जिस मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट के कारण लोगों को यह लगता है कि सूर्य जो है वह पूर्व दिशा की ओर से निकलता है। हकीकत क्या है कि सूर्य अपने स्थान पर स्थिर है, और चूंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं इसलिए हमें ऐसा, और पृथ्वी जो है वह लेफ्ट से राइट की ओर रोटेट होती है, इसलिए हमें यह लगता है कि सूर्य जो है वह पूर्व दिशा से निकलता है। तो यह धारणा कि सूर्य पूर्व दिशा की ओर से निकलता है, यह सत्य नहीं है। तो हम इसे ही बात करते हैं कि व्यवस्थित। एस का मतलब सिस्टमेटिक, मतलब व्यवस्थित। दूसरी चीज होती है सी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक या विस्तृत। जैसे कि हम बात करते हैं जल, पानी की जब अपन बात करते हैं, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल जब मिलता है तो वह चीज कहलाती है जल या H2O।
ठीक है, चाहे हम भारत के किसी भी छोटे से प्रदेश में बात करें या फिर विश्व की सबसे अधिक विकसित सिटी की बात करें शिकागो, वहां पे यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अनुपात 1 में मिलेंगे तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा वह होगा जल। तो अर्थात उसका धारणा जो होती है वह व्यापक होती है, जो चीज यहाँ पे लागू होती है वही चीज विश्व के किसी अन्य भाग में भी लागू होती है। आई का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन मतलब कि जांच और पड़ताल। जांच पड़ताल का मतलब यह होता है कि जो भी धारणा हमारे सामने में आ रही है उस धारणा को हम निरंतर रूप से जांचते रहें। जैसे कि एक बात कर सकते हैं कि श्वसन का फॉर्मूला होता है। श्वसन के फॉर्मूल में कार्बोहाइड्रेट जो है जब वह ऑक्सीजन के साथ में मिलता है तब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और एनर्जी जो होती है वह रिलीज होती है कि नहीं। तो यह रिलीज होना अर्थात विश्व के प्रत्येक जीवधारी में, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह कोई भी जानवर हो, चाहे वह पौधे हो, जब हम श्वसन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीजन से मिलने के पश्चात में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के मॉलिक्यूल्स के बनने के साथ में एनर्जी का रिलीज होना, अर्थात उसकी जांच पड़ताल हम विभिन्न अलग अलग प्रकार के जीवों में करते हैं और जो धारणा स्पष्ट होती है। तीसरी चीज होती है एक्सप्लोरेशन। ई से एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है, से हम जान सकते हैं कि खोज, निरंतर नई नई चीजों को खोज, किसी एक चीज को दूसरे से मिलाने पर बनने वाली चीज, उसके विभिन्न अनुपातों से मिलकर बनने वाली चीज, अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज से जो रिजल्ट प्राप्त होती है, जो खोज के पश्चात में जो रिजल्ट होती है वह अपने आप में एक विस्तृत विज्ञान का भाग होता है। SCIENC साइंस। एन का मतलब होता है नेचर। नेचर अर्थात प्रकृति। प्रकृति मतलब इस भूमि के ऊपर जितनी भी चीजें हैं उन चीजों के ऊपर में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो प्रयोग होते हैं और जो चीज उनसे प्राप्त होती है वह चीज होती है नेचर। सी का कॉज। कॉजेस का मतलब कारण। बहुत कठिन समय है, पूरा विश्व जो है वो कोरोना जैसी बीमारियों से अभी ग्रसित है। एक कारण है कि इस बीमारी से हम कैसे बच सकें। विश्व का प्रत्येक जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वह आज इस खोज में है कि हम किस प्रकार से कोरोना के डीएनए को हम कैसे तोड़ सके और उसका असर जो है वह किस प्रकार कम से कम कर सके। वह चीज होती है कॉज। और तीसरी चीज होती है इफेक्ट अर्थात प्रभाव। प्रभाव जो चीज, जो अवधारणा और जो रिजल्ट प्राप्त होता है उस रिजल्ट का प्रभाव अपने ज्ञान क्षेत्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह सारी की सारी चीज़ों का जब हम विस्तृत अध्ययन करते हैं तो वह चीज़ कहलाती है साइंस। और हम साइंस के इसी एस्पेक्ट्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमने साइंस की मूलभूत बातों को जानने की कोशिश की। अब आगे के स्टेप में अपन चलते हैं कि साइंस की स्टडी या साइंस कि जो हम विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग ब्रांचेज होते हैं उन ब्रांचेस के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। जो साइंटिस्ट हैं, अलग अलग वैज्ञानिकों के आधार पर या अलग अलग ईरा के आधार पर वैज्ञानिकों ने साइंस को अलग अलग तरीके से विभाजित किया है। प्रारंभिक अवस्था में जो साइंस है उस विज्ञान को 3 भागों में बांटा गया। पहला फॉर्मल साइंस, दूसरा नेचुरल साइंस और तीसरा जो है वह है सोशल साइंस। जो फॉर्मल साइंस है वह फॉर्मल साइंस जो होता है वह बेस्ड होता है लॉजिक। एग्जाम्पल, इस फॉर्मल साइंस के अंतर्गत हम मुख्यतः गणित या गणितीय अवधारणाओं की बात करते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं जोड़ की संक्रिया की बात करें तो 2 धन 3 बराबर 5, तो 2 और 3 मिलकर के 5 इस संख्या का निर्माण करते हैं। जब हम या 2 को हम 3 बार गुणा करते हैं तो 2 गुणित 2 गुणित 2, यह जो धारणाएं होती है उन धारणाओं को स्पष्ट करने के लिए जिन प्रक्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं वह फॉर्मल साइंस के अंतर्गत आता है। दूसरा जो साइंस है वह है नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस जो होता है वह बेस्ड होता है नेचुरल फिनोमिना के ऊपर में, प्राकृतिक घटनाओं के ऊपर में। उसका अध्ययन जो है वह कहलाता है नेचुरल साइंस। इसमें विभिन्न प्रकार के जीवों का अध्ययन, जीवों के अध्ययन करता है जंतु और पौधे, विभिन्न प्रकार के माइक्रोब्स, विभिन्न प्रकार की खगोलीय घटनाएं, इन सारी चीज़ों का जब हम अध्ययन करते हैं तो वह चीज़ कहलाती है नेचुरल साइंस। और तीसरी जो साइंस है वह कहलाता है सोशल साइंस। यह सोशल साइंस जो है वह मनुष्य के व्यवहार या बेस्ड होता है वह ह्यूमन बिहेवियर के आधार पर। तो प्रारंभ में जब विज्ञान की खोज हुई, जब विज्ञान को हम अध्ययन की दृष्टिकोण से अलग अलग भागों में विभाजित करके जानने की कोशिश करें तो साइंस को है वह 3 साइंस, फॉर्मल साइंस जो कि बेस्ड होता था लॉजिक्स के ऊपर में, नेचुरल साइंस जो कि बेस्ड होता था नेचुरल फिनोमिना के ऊपर में, और तीसरा सोशल साइंस जो कि ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर में बेस्ड होता था। आजकल जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो यह एक
विशिष्ट प्रकार की स्टडी होती है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक और सिस्टमेटिक नॉलेज, विशिष्ट या क्रमबद्ध ज्ञान। आधुनिक अवधारणाओं में विज्ञान जो है वह एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है। इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला जो भाग है वह कहलाता है रियल साइंस, दूसरा जो भाग होता है वह कहलाता है स्यूडो साइंस या फिर छद्म विज्ञान। इन दोनों को हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि जो रियल साइंस है वह थ्योरी के ऊपर में, थ्योरी अर्थात सिद्धांतों के ऊपर में बेस्ड होता है, जबकि स्यूडो साइंस या छद्म विज्ञान जो होता है वह अवधारणाओं पर स्थित होता है। जैसे कि बात करते हैं सिद्धांतों की। सिद्धांतों में मैं फिर से वही उदाहरण लेता हूं कि C+O2, C+O2 इज इक्वल टू CO2। तो कार्बन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल से मिलकर विश्व के प्रत्येक भाग में जो निर्माण करेगा वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ऊपर ही निर्माण करेगा। यह चीज कहलाती है कि यह धारणा नहीं, यह सत्य विज्ञान है, यह थ्योरी के ऊपर में बेस्ड होता है। दूसरी चीज है स्यूडो साइंस अर्थात छद्म विज्ञान। हम बात करते हैं राजनीति की। प्रारंभिक स्थिति में राजशाही परंपरा जो है वह देश को आगे ले जाने में बहुत सक्षम होती थी, किंतु अभी वर्तमान में हम देखते हैं कि वह राजशाही प्रथा जो है वह किसी प्रकार कुछ दुर्गुणों के कारण तानाशाही प्रवृत्ति में कन्वर्ट हो जाती है। और अभी के लिए जो सबसे बेहतर ऑप्शन दिख रहा है वह बेहतर ऑप्शन जो है वह लोकतंत्र का दिख रहा है। तो अर्थात कुछ अवधारणाएं ऐसी होती हैं जो कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से साबित होती हैं। तो जब हम अवधारणाओं के आधार पर विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो विज्ञान कहलाता है स्यूडो साइंस। अब फिर से हम बात करते हैं सत्य विज्ञान या रियल साइंस। यह रियल साइंस जो होता है वह वास्तव में अपरिवर्तनशील ज्ञान होता है। अपरिवर्तनशील ज्ञान अर्थात एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसा समग्र ज्ञान जो कि पूरे संसार पे हर जगह एक ही तरीके से लागू होता है, वह कहलाता है अपरिवर्तनशील ज्ञान। जबकि जो स्यूडो साइंस होता है वह स्यूडो साइंस जो है वह होता है परिवर्तनशील ज्ञान। परिवर्तनशील ज्ञान मतलब जरूरी नहीं है कि कोई भी जो चीज है वह एक ही जगह पर अच्छी हो, और हो सकता है कि वह चीज जो है वह दूसरी जगह पर जाकर के बुरी भी हो सकती है। तो जब हम सत्य विज्ञान की बात करते हैं तो इस सत्य विज्ञान के अंतर्गत जो चीजें हो जाती हैं वह हो जाती है फिजिक्स, वह हो जाती है केमिस्ट्री, वह हो जाती है बायोलॉजी। जबकि हम स्यूडो साइंस के अंतर्गत जब अध्ययन करते हैं तो इस स्यूडो साइंस के अंतर्गत आ जाता है सामाजिक विज्ञान, जो कि इकोनॉमी, पॉलिटिक्स और सोशियोलॉजी जैसे विषय पर हम बात कर सकते हैं। चलिए विज्ञान की विभिन्न बातों के बारे में अपन जानें। अब हम चर्चा करते हैं कि हम विज्ञान को कितनी भागों में बांट करके या विज्ञान के हम कितने भागों में बांट करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। इससे पहले हम अध्ययन की बात करें, हम उस चीज़ को जानें कि हम विज्ञान के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। सामान्य तौर पर मैंने आपको बताया कि विज्ञान के हम 3 भाग अलग अलग होते हैं। उन तीनों भागों के बाद में जब हम जीव विज्ञान या जब हम विज्ञान के सत्य विज्ञान के अध्ययन की बात करते हैं तो इसे जानने के पहले हमको यह जानना होता है कि इस पूरे के पूरे संसार में कुल 3 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। जो पहली वस्तु होती है वह कहलाती है डेड या फिर मृत वस्तुएं, दूसरी नॉन लिविंग जो कि अजीवित है, और तीसरी लिविंग जो कि जीवित है। अब हम बात करते हैं कि ये डेड और नॉन लिविंग सामान्य तौर पर एक ही प्रकार का लगता है, लेकिन इन चीज़ों में अंतर है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग, अर्थात ऐसी वस्तुएं जो कभी भी जैव तंत्र का हिस्सा नहीं थी। वह सभी के सभी प्रकार की वस्तुएं जो हैं वह कहलाती हैं नॉन लिविंग थिंग्स। दूसरी प्रकार की वस्तुएं डेड या फिर मृत वस्तुएं, ऐसी सभी वस्तुएं जो कि जैव तंत्र का हिस्सा कभी थी किंतु वर्तमान में वह जैव तंत्र का हिस्सा नहीं है। और तीसरी प्रकार की वस्तुएं होती हैं जीवित वस्तुएं या फिर लिविंग थिंग्स। हम इन तीनों की अवधारणाओं को पहले जानें। इन तीनों की अवधारणाओं के बाद में हम जानते हैं कि विज्ञान का अध्ययन हम कितने उपशीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। जो हम रियल साइंस की बात करते हैं, सत्य विज्ञान की बात करते हैं, तो यह सत्य विज्ञान का अध्ययन जो है वह 2 चीज़ों में होता है। पहला लिविंग थिंग और दूसरा नॉन लिविंग थिंग। इन नॉन लिविंग थिंग्स में हम मुख्यतः नॉन लिविंग अर्थात जो कभी भी जैव तंत्र का हिस्सा नहीं थी उनका अध्ययन करते हैं। तो इस नॉन लिविंग
जो थिंग्स की होती हैं या अजीवित वस्तुओं का अध्ययन जो है वह विज्ञान की जिस शाखा में जिसका अध्ययन किया जाता है वह कहलाता है फिजिकल साइंस या फिर भौतिकीय विज्ञान। दूसरी स्टडी होती है वह होती है बायोलॉजिकल साइंस, अर्थात ऐसी सभी वस्तुएं जो कि या तो जैव तंत्र का हिस्सा थीं या जैव तंत्र का हिस्सा हैं। इसका अध्ययन जब हम करते हैं तो वह चीज कहलाती है बायोलॉजिकल साइंस, अर्थात जीव विज्ञान। अब हम बात करते हैं फिजिकल साइंस की, भौतिकीय विज्ञान की। इस भौतिकीय विज्ञान और भौतिक इन दोनों में अंतर है। भौतिकीय विज्ञान और भौतिक विज्ञान इन दोनों में एक छोटा सा अंतर है जो हम बाद में करेंगे, बाद में हम उस अंतर को देखेंगे। तो इस फिजिकल साइंस में भौतिकीय विज्ञान के अंतर्गत हम दो प्रमुख विषयों का अध्ययन करते हैं। पहला फिजिक्स या फिर भौतिकी, दूसरा केमिस्ट्री। भौतिकी अर्थात विज्ञान की या भौतिकीय विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और उनके इस विश्व में मौजूद जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के मैटर्स और उन मैटर्स के बॉन्डिंग का जब हम अध्ययन करते हैं तो विज्ञान की वह शाखा जो है वह कहलाती है फिजिक्स। इन अदर वर्ड्स वी कैन से डील्स विथ ऑल टाइप ऑफ मैटर इन एंड बियॉन्ड द यूनिवर्स। दूसरी चीज जो है वह भौतिकी विज्ञान की जो दूसरी शाखा होती है वह है केमिस्ट्री। संसार में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का आपस में मिलना या यूं कहे कि उन विभिन्न प्रकार के वस्तुओं का एक निश्चित अनुपात में मिलना और उस निश्चित अनुपात के मिलने से उन गुणों के इतर कुछ नए जीवों को या कुछ नए गुणों युक्त पदार्थों का निर्माण, वह चीज कहलाती है केमिस्ट्री। इसे हम कह सकते हैं डील्स विद द रिएक्शन बिटवीन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मैटर्स टू फॉर्म अ न्यू टाइप ऑफ मैटर। दो या दो से अधिक प्रकार की वस्तुओं का निश्चित अनुपात में मिलना और उस निश्चित अनुपात से मिलने के पश्चात बनने वाली नई चीज जो कि पहले दो से के गुणों से अलग है, इसका अध्ययन जब हम करते हैं तो वह चीज कहलाती है केमिस्ट्री। तो भौतिकी विज्ञान की दो शाखाएं फिजिक्स और केमिस्ट्री। सत्य विज्ञान के अंतर्गत जो तीसरी शाखा है वह कहलाती है बायोलॉजिकल साइंस। दूसरी भाषा में अपन बात करते हैं बायोलॉजी। ये बायोलॉजी शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लिविंग थिंग्स और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अर्थात उन सभी वस्तुओं का अध्ययन जो कि जैव तंत्र का हिस्सा है या थी, विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह चीज कहलाती है बायोलॉजी। मॉडर्न इरा में फादर ऑफ बायोलॉजी जो है वह एरिस्टोटाइल को या अरस्तु को कहा जाता है। इस बायोलॉजी की फिर से बाद में दो शाखा है जो कहलाती है बॉटनी और जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान। जो बॉटनी शब्द है वह ग्रीक वर्ड बॉटेन से मिलकर के बना है। बॉटेन जिसका अर्थ होता है सामान्य तौर पर पेड़ पौधे या वनस्पतियां। जीव विज्ञान की जो दूसरी शाखा है वह दूसरी शाखा कहलाती है जूलॉजी, जो कि फिर से ग्रीक शब्द जून प्लस लोगोस, जून का मतलब जंतु और लोगोस का मतलब अध्ययन, अर्थात संसार में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह कहलाता है जूलॉजी या फिर जंतु विज्ञान।